सोसाइटीज एक्ट 2006 में है, उसकी बात सुनेंगे आप कि किसको मानेंगे आप? उसमें साफ है 2006 के एक्ट में कि 3 साल के टर्म के बाद आप एक दिन भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना जनरल हाउस सकता है, ना कोई बॉडी नहीं कर सकती है। एक्ट का प्रोविजन है। तो पिछले कई आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, बाइट भी देते रहे, उसमें वो कहते रहे कि जो हम निर्वाचित हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम जो निर्वाचित हुए हैं, हमारे पर ये लांछन लगा रहे हैं कि आपको संविधान पढ़ना नहीं आता है और कानून आपको नहीं आता है। मैं एलएलबी हूँ, लॉ अफसर हूँ, कहीं से रिटायर्ड आईजीएमसी से, मेरे को ना तो कानून आता है, ना मैं कोर्ट का ऑर्डर मानता हूँ। तो हमने कहा कि आप ये जो आपने अधिसूचना की है, अभी दोबारा एक सोसाइटी के, एक एसोसिएशन के दोबारा इलेक्शन नहीं हो जाते, जब एक बार हो जाते हैं तो उसको जो 15/5/2025 की जो उन्होंने अधिसूचना जारी की थी कि इलेक्शन दोबारा जिला के कराया जाए, हम 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सेमी जुडिशियल कोर्ट है उनकी, उसमें हमने अपनी पिटीशन दायर की और उसी दिन हमारी सुनवाई हुई और पूरा हमारा इलेक्शन का जो रिकॉर्ड था वो भी हमने दिखाया। सारी चुनाव की प्रक्रिया हमने वहाँ जो अथॉराइज्ड ऑफिसर थे उनको हमारे वकील ने सारा विस्तृत जानकारी दी और उसके बाद कोर्ट ने ये माना कि जब ये इनका कार्यकाल ही पूरा हो गया है 6 महीने पहले, तो ये आज की डेट में ना तो प्रधान है, ना स्टेट के, ना जिला के, तो इसलिए ये जो अधिसूचना है 15/5/2025 की, ये जो 23 को आप करा रहे हैं, ये रद्द की जाती है। और ये कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, उसमें ये कहा गया है कि भाई जब आप है ही कुछ नहीं तो आप जिला के कहाँ। और मोर ओवर ये कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद मेरे ख्याल पंजाब केसरी पत्रकार ने मेरे ख्याल उनसे रिएक्शन लिया, शायद रात को मैं समाचार में देख रहा था, उनका ये कहना कि बाकी तो ठीक है ऑर्डर, पर मेरे को सुना नहीं गया, मेरे को सुन लेना चाहिए था। तो मैं आत्माराम जी से आपके माध्यम से खुले मन से ये कहता हूँ कि सुना उसको जाता है जिसकी जरूरत महसूस होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को और कोर्ट को। कोर्ट में जज होता है या जो भी अथॉराइज्ड ऑफिसर होता है लॉ के मुताबिक, वो अगर सफिशिएंट समझता है कि जो उसके पास रिकॉर्ड है, जो एक्ट बना हुआ है उसमें उन्होंने अगर जो जब है ही 3 साल का पीरियड एक्ट में लिखा हुआ, तो सुनना क्या आपको? कौन सुनने की जरूरत ही नहीं है आपको, जब आप है ही कुछ नहीं, आप सिर्फ आत्माराम विलेज के नाम से कोई एड्रेस है, तो उस नाते आपसे बात सकती। प्रेसिडेंट आप नहीं कहला सकते, ना तो आप पैड यूज कर सकते हैं और 6089 जो रजिस्ट्रेशन आप मिसयूज नहीं कर सकते हैं। यह चीज कोर्ट ने ट्राई है। और इसके अलावा हमने सिटी यूनिट ने, यहाँ प्रधान जी हमारे बीच में मदन शर्मा जी, इनकी अध्यक्षता में 26 अप्रैल को जनरल हाउस हुआ। वहां एक प्रस्ताव आया कि क्योंकि एंटी एक्टिविटी ये काम कर रहे हैं, 8 साल से ये लगातार प्रधान पद पे जिला में भी है, सिटी में भी है और प्रदेश में भी है, काम कुछ नहीं किया है, जेसीसी की मीटिंग कोई नहीं की है और इनका कार्यकाल 0 रहा है और लोग इनसे नाराज हो गए और इस वजह से इनको अपनी जो प्राइमरी मेंबरशिप है वहां से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। जब आप मेंबर ही किसी संस्था के नहीं है, हाउ यू कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ दैट एसोसिएशन? ये आप लोगों के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। इसी के साथ मेरा निवेदन, जो प्रधान जनरल सेक्रेटरी हमारे ब्लॉक के हैं, सिटी के हैं, वो लोग वहां कल 23 तारीख को ना जाए, नोटिस हमने भेज दिया है। और मोर ओवर आप देखेंगे कि जो उन्होंने ये नोटिस भी जो निकाला है, जिसमें आत्माराम जी के और बिहारी लाल जी के दस्तखत है, उन्होंने ये लिखा है कि ऑल दी ब्लॉक प्रेसिडेंट को बुलाया है, उसमें ब्लॉक के प्रेसिडेंट सिर्फ बुलाया, जनरल सेक्रेटरी। तो बाकी जो सिटी यूनिट है हमारा, इतना बड़ा शिमला का सिटी जिसमें 69 डेलीगेट है, उनको बुलाया तक भी नहीं है। तो इलेक्शन का है कि अगर ये मान लो सपोज करो कराना भी चाहते थे तो ये ब्लॉकों के ही होना था इलेक्शन, की सिटी यूनिट इसमें शामिल होना था। ये मेरा कहना है और इस पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, तो अपनी बात रखें। भागचंद चौहान जी। सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब श्री भूपराम वर्मा जी ने बड़ी डिटेल से सारी बातें बता दी गई है। मैं सिर्फ उसमें ये कहना चाहता हूँ कि आत्माराम जी और उनकी टीम जो है स्वयंभू नेता हैं। वो पहले सिटी यूनिट के प्रधान रहे,
जिसमें श्री मदन शर्मा जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद हमारे जो जिला के चुनाव थे जो 10 मई को हुए, उसके अंदर जो है हमने उनको भी इनवाइट किया था कि आप इसमें चुनाव में भाग लें और आप आए, लेकिन वो उसमें नहीं आए। और हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री सुभाष वर्मा जी ने उनको बकायदा टेलीफोन के माध्यम से उनको सूचित किया कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ आए और जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराएं, लेकिन उसमें वो नहीं आए। और उसमें जो हमारी कार्यकारिणी को हमारे जो जिला ने जो चुना है, जिला के डेलीगेट्स ने, मैं उनका भी इसी चैनल के माध्यम से पत्रकार बंधुओं के सामने उनका हार्दिक स्वागत, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने हम ऐसी एक कार्यकारिणी चुनी, एक मजबूत कार्यकारिणी, जिसमें हमारे साथ हमारे ये दीपराम शर्मा जी सिटी यूनिट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, गंगाराम शर्मा जी स्टेट के डेलीगेट इनको चुना गया है, और अन्य कार्यकारिणी भी बनी है। मैं इतना ये आपको ये सूचित कर देना चाहता हूं, आत्माराम जी का जो कार्यकाल जैसे उन्होंने बताया 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया था, और उसके अंदर जो हमारा जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक डिसीजन दिया, जब वो कार्यकाल 3 साल का 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया, उसके बाद वो जो उसे कहते हैं फंक्टस ऑफिशियो, उसका नाम है फंक्टस ऑफिशियो, वो जो है उसके बाद वो कार्य नहीं कर सकते सोसाइटी एक्ट के तहत। ये हमारा ये मानना है कि उनका जो है स्वयंभू ने हमारी जो बात पूरे स्टेट में हो रही है कि हमारे जो लगभग हमारा ये मानना है जून के फर्स्ट वीक में स्टेट कार्यकारिणी के हमारे इलेक्शन होंगे और बेकायदा विधिवत और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमें पूरे मतलब कि जिलों से हमने संपर्क साधने का कोशिश किया है, उसके अंदर हम एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे और इसको चुनाव को हम जो दिखाएंगे कि चुनाव जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से कैसे होते हैं। ये स्वयंभू नेता ये स्वयं को ही अपने आप को नेता मानते, बाकी किसी को तो समझते नहीं है। इसके अलावा हम आने वाले समय में उन्होंने सिटी का भी मतलब कि अपना खर्चा, अपना ब्यौरा हमारा जो है नहीं दिया हुआ। इसी तरीके से जिले में भी हमारे को कोई भी अपना जो है आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया। आने वाले समय में इसको भी हम चैलेंज करने का हम बिल्कुल विचार करेंगे, अपने कार्यकारिणी से समक्ष रखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मदन शर्मा जो सिटी के हमारे अध्यक्ष हैं इस विषय पर अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, स्वागत, आप लोग यहाँ आए। मैं आज आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, एक तो जो हमारा जिले की जो कार्यकारिणी बनी है उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि सत्य की सत्य पर विजय हुई है। कोर्ट का रास्ता तभी अपनाया जाता है या तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेस हो या कोई ज्यादा अपने को तानाशाही बनने की हिम्मत रखता है। ये जो कार्यकारिणी थी 12 अक्टूबर 2024 को खत्म हो चुकी थी और 27 मार्च को प्रदेश की कार्यकारिणी भी खत्म हो चुकी थी। अभी एक फैसला कुछ दिन पूर्व हमारे जो कांगड़ा के जिला अध्यक्ष बने हैं उनके भी यही हुआ, उनको भी निलंबन के आदेश दिए। इन्हीं जो स्टेट के ये कार्य थे, प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब उन्होंने भी न्यायालय का रास्ता खड़खड़ाया, न्यायालय में गए तो उनकी जीत हुई। और उसके बाद आपके माध्यम द्वारा 9 अप्रैल को जो है उन्होंने मुझे भी सिटी के जो मैं चुना हुआ उन्हीं के माध्यम से डेलीगेट बन के आया। उस वक्त भी मैंने आपके माध्यम से 10 अप्रैल को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यही कहा कि अगर ये गतिविधियां इसी प्रकार जो है ये होती रहेगी तो मैं आपको अपने जो आपकी प्राइमरी मेंबरशिप मेरे पास की टीम है उससे मैं निलंबन कर दूंगा। और जब ये 15 मई को जो ने नोटिस दिया और पुनः जो है ये जो कार्यकारिणी हमारी 10 को बन चुकी थी, 10 मई को जब ये किया तो मैंने परसों ही इसमें उनको जो है शो कोर्ट नोटिस दिया है, 10 दिन का समय दिया है। अगर वो ठीक अवधि में अपना कोई भी वक्तव्य नहीं रखते तो उन्हें जो है वो आदेश निलंबन के पारित किए जाएंगे। केवल मात्र मैं इतना ही आपके माध्यम से कहता हूं कि एक जो ये मंच बना है 1689 का पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश, सिटी यूनिट शिमला और डिस्ट्रिक्ट शिमला, इस पर जो है कोई भी राजनीति, कोई भी अब दो फाड़ होने की
हम जो है अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो है एक अच्छा निर्णय इसमें दिया है और यही हम इसकी जो है वो एक तारीफ करते हैं न्यायालय की कि जो एक गलत गतिविधियां असंवैधानिक तौर पर हो रही थी उसको जो है निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन आपको कब पकड़ते थे, ऐसा क्या हो गया कि अचानक वो स्वयं हो गए? अभी तक तो डेमोक्रेटिक तरीके से थे। संभव इसलिए हो गए क्योंकि जो आदमी प्राइमरी मेंबरशिप से खत्म हो जाए, एसोसिएशन से बाहर हो जाए और जिसका टर्म अक्टूबर 2024 में खत्म हो गया, तो स्वामी कुछ भी नहीं है। स्वामी भी नहीं कहेंगे, अब तो हम आत्माराम जी कहेंगे। अब स्वयं भी कहे कि जब है ही कुछ नहीं। मैं निवेदन करूंगा दीपराम शर्मा जी से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है सिटी यूनिट के, अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सारा नमस्कार। मैं दीपराम शर्मा सिटी यूनिट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सभी लोग ये कह रहे हैं, कोई स्वयं बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आत्माराम जी अब जो है साधारण कर्मचारी रहे। जैसा भी पेंशनर, कर्मचारी भी नहीं है, पेंशनर। आदरणीय पत्रकार महोदय ने हमारे से पूछा कि उनको स्वयं बोला जा रहा है, तो क्यों बोला जा रहा है? तो हमारा कहना ये है कि वो आम कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाए। अब उनको इससे कोई लेना देना नहीं। वो काफी ठोकरें खा चुके हैं, बहुत दर भटक रहे हैं। उनको हमारा ये निवेदन है कि वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का हिसाब किताब है उनको तुरंत देना चाहिए, नहीं तो हम माननीय न्यायालय में एक और याचिका दायर करेंगे कि उन्होंने हमारा इतना पैसा जो है लंबित रखा है और कहाँ उन्होंने खर्च किया, कहाँ रखा हुआ है, उनको पूरे कागजात सहित हमारे को वापस लौटाना चाहिए। हमारा निवेदन है कि वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने आज तक शिमला के कर्मचारियों की, प्रदेश के कर्मचारियों की कोई भी पैरवी नहीं की और न ही यहाँ कर्मचारियों के पास बैठने के लिए कोई व्यवस्था है। पेंशनरों के लिए जो कर्मचारी रिटायर्ड आदमी हैं उनको हम कर्मचारी बोलते हैं, ना उनके पास आज तक उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। हम एक पूरे दावे के साथ कहते हैं कि हम जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, अन्य यहाँ विधायकों से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, यहाँ के कमिश्नर साहब से मिलेंगे और हम कर्मचारियों को बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था कराएंगे, उनको एक अच्छा स्थान दिलाया जाएगा। ये जल्दी ही हम कराने वाले हैं।